नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो जैसा कि आपको पता है कि पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है। दिसंबर के जो फर्स्ट वीक है उसमें आपका जो एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। तो आपके लिए पशुपालन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जो क्लास है, वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यही प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चैनल के ऊपर जो क्लास चल रही है, जो पीछे की जो क्लासें हैं, जैसे कि थ्योरी क्लास की हम बात करेंगे तो थ्योरी क्लासों को भी आप ज़रूर देखें। उसके अंदर हम बात करेंगे कला संस्कृति की जो क्लासें हैं और राजस्थान का जो नया भूगोल है उसकी थ्योरी क्लास हैं, वो भी डाली गई हैं, तो वो भी ज़रूर देखें आप। और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पशुपालन से संबंधित आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीछे की प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें आए हुए सारे क्वेश्चन हैं तो उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? यानी पशु कल्याण जो पखवाड़ा है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास जनवरी, दूसरा ऑप्शन है फरवरी, तीसरा ऑप्शन है मार्च और चौथा ऑप्शन है अप्रैल। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम सही उत्तर की अगर चर्चा करेंगे तो सही उत्तर इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी पशु कल्याण जो पखवाड़ा है वो जनवरी के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ही आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं पशुपालन से संबंधित, जो कि पशु परिचर के अंदर पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पशुपालन विभाग का विभागाध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर आपको पशुपालन विभाग का जो विभाग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है निदेशक, दूसरा ऑप्शन है आयुक्त, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त निदेशक और चौथा ऑप्शन है शासन सचिव। तो इसके बारे में आपको बताना है किसका जो सही उत्तर होगा, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो निदेशक है इसे निदेशक को पशुपालन विभाग का विभागाध्यक्ष कहा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में पशुपालन विभाग को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? यानी राजस्थान का जो पशुपालन विभाग है उनको कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो हम बात करेंगे, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? तो 3 नंबर ऑप्शन यानी 7, यानी पशुपालन विभाग है राजस्थान का, उसको 7 भागों के अंदर बांटा गया है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पशुपालन विभाग की राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसके सही उत्तर की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी जयपुर। पशुपालन विभाग राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला जयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यानी पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है सीकर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसके सही आंसर की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन होगा, पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको ये पहले प्रश्न के अंदर ही क्या है पता चल गया। इसमें आपको क्या है
पशुपालक प्रशिक्षण यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पशुपालक प्रशिक्षण, अगर हम 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पर देखो पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान दिया हुआ है जो कि जयपुर में है, 1 नंबर ऑप्शन होगा। जबकि 6 नंबर का जो प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, यानी पशुपालक यानी पशु पालने वाला जो व्यक्ति है उसको प्रशिक्षण देने के लिए जो संस्थान है वो कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है अजमेर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो आपको सही उत्तर बताते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर, यानी पशुपालक है उसको प्रशिक्षण है वो जोधपुर के अंदर दिया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि राज्य का जो पशु पोषाहार संस्थान है वो कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है अजमेर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो इसके सही आंसर की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका सही आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी जोधपुर। जोधपुर के अंदर क्या है, जो हमारा पोषाहार संस्थान है वो स्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद कहाँ पर स्थित है, यानी राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो इसके सही आंसर की अगर हम चर्चा करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जयपुर, यानी राज्य पशु चिकित्सा परिषद है वो जयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा ऑप्शन है 1999, तीसरा ऑप्शन है 1998 और चौथा ऑप्शन है 2001। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 1998। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो 1998 के अंदर की जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, पशुधन सहायक का क्या कार्य नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है 4 ऑप्शनों में से पशुधन सहायक है उसका जो कार्य है वो नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बाध्यकरण, दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम गर्भाधान, तीसरा ऑप्शन है उपचार करना और चौथा ऑप्शन है टीकाकरण। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसके सही उत्तर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी पशुधन सहायक का कार्य है वो उपचार करना नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस है वो कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है अप्रैल का अंतिम सोमवार, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल का अंतिम शनिवार, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर का द्वितीय शुक्रवार और चौथा ऑप्शन है अक्टूबर का द्वितीय गुरुवार। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर बताते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। विश्व पशु चिकित्सा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो अप्रैल का जो अंतिम शनिवार है उसको मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं हम। पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि पशुपालन भी हम साथ कर सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है शुष्क कृषि, दूसरा ऑप्शन है सहकारी कृषि, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित कृषि और चौथा ऑप्शन है मिश्रित फसल। तो आपको हम बताते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मिश्रित कृषि है वो कहा जाता है, पशुपालन भी किया जाता है उसमें साथ साथ कृषि भी की जाती है, तो उसको मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाने वाले, बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम आपके लिए लेके आए। तो इसके अंदर हम देखते हैं राज्य के किस शहर को केटल फ्री शहर बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी केटल फ्री जो शहर है वो कोटा को बनाया गया है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में सर्वाधिक भेड़
किस जिले में हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर और चौथा ऑप्शन है चूरू। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी बाड़मेर के अंदर, राज्य के अंदर सर्वाधिक जो भेड़ हैं वो बाड़मेर के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। 15 नंबर का जो प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण है। पशुओं की संख्या के लिहाज से राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु है? यानी आपको ये बताना है कि पशुओं की संख्या देखें तो राजस्थान में ऐसा कौन सा पशु है जिसकी संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन गाय, दूसरा ऑप्शन भेड़, तीसरा ऑप्शन भैंस और चौथा ऑप्शन है बकरी। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत ही आसान है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी पशुओं की संख्या के अंदर हम देखें तो बकरी की जो संख्या है वो राजस्थान के अंदर आपको सबसे ज्यादा है वो मिलने वाली है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। भेड़ों की संख्या के हिसाब से राजस्थान का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? यानी भेड़ों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है वो है, तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इन ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन है वो देखना है कि कौन सा सही होगा। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी चौथा है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने। हमारे देश में कौन सा पशु विश्व में सर्वाधिक है? तो हमारे देश की अगर हम बात कर लेंगे तो कौन सा पशु है वो विश्व में सर्वाधिक है? तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा ऑप्शन है भैंस और चौथा ऑप्शन है भेड़। तो यहाँ पर अगर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो सही उत्तर इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो भैंस है वो क्या है, विश्व के अंदर सबसे सर्वाधिक यानी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम कि श्री गोमती सागर पशु मेला है वो कहाँ पर है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है झालरापाटन, दूसरा ऑप्शन है परबतसर, तीसरा ऑप्शन है गोगामेडी और चौथा ऑप्शन है पुष्कर। तो श्री गोमती सागर पशु मेला है वो कहाँ लगता है? तो करेक्ट आंसर की अगर बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर हो जाएगा, झालरापाटन। झालरापाटन, झालावाड़ श्री गोमती सागर पशु मेला भरता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? ये भी क्या है, एक पशु मेला है, श्री बलदेव पशु मेला। तो इसके बारे में बताना आपको कहाँ लगता है। तो पहले ऑप्शन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, मेड़ता सिटी, दूसरा ऑप्शन है करौली, तीसरा ऑप्शन है तलवाड़ा और चौथा ऑप्शन है परबतसर नागौर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सही आंसर की। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर के अंदर क्या ये भरता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। 20 नंबर का जो प्रश्न है वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो श्री चंद्रभागा ये भी क्या है, पशु मेला है। तो पहला ऑप्शन है झालरापाटन, दूसरा ऑप्शन है करौली, तीसरा ऑप्शन है तिलवाड़ा और चौथा ऑप्शन है मेड़ता। तो यहाँ पर अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर श्री चंद्रभागा पशु मेला भरता है। तो आज के हमारे ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पशु परिचर एग्जाम की दृष्टि से। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम आपके लिए ये लेके आए हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो पशु परिचर के एग्जाम तक चलती रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।